स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा को वांछित अपराधी रोमिल बोरा, जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उसकी मूवमेंट और वेयर अबाउट्स के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के उपरांत एसटीएफ द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल बोरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। इसके उपरांत हमारे द्वारा एसटीएफ द्वारा दिल्ली स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई, एक रूपरेखा बनाई गई और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रॉबेबल एग्जिट रूट्स थे वहाँ पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई। और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल बोरा, जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजिम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजिम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है जहां पे हमारे मुलाजमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। रोमिल एक एक्टिव शूटर था, उसके ऊपर 9 मुकदमे थे जिसमें 7 हरियाणा के, एक मोहाली का और एक दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लखा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की, अटेम्प्ट टू मर्डर विद एक्सटॉर्शन। और जो ये शांतनु मर्डर केस में जो 376 नंबर मुकदमा है PS शाहबाद का, उसमें DSP अमन जो STF में है, इंस्पेक्टर प्रतीक जो माला यूनिट के और इंस्पेक्टर दीपेंद्र जो करनाल यूनिट के हैं, इन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और कल और आज 5 और हमने अक्यूज़ उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज़ हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है उसमें हमने 10 गिरफ्तारियाँ कर ली हैं और 11th जो रोमिल था उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था उसमें क्रॉस फायरिंग में वो न्यूट्रलाइज हुआ। इसके अलावा अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में शांतनु की केस में कोई भी वांछित अपराधी नहीं है। जो 5 हमने अक्यूज पकड़े हैं उसे पुलिस रिमांड में लेंगे, अगर कोई और फर्द इंसाफ में नाम आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो फॉरेन बेस्ड इनके एसोसिएट्स हैं हम उन पे भी काम कर रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 सालों में 9 अपराधियों को जो विदेश में बैठे थे, कुछ फर्जी पासपोर्ट में गए थे, उन्हें लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, सेंट्रल एजेंसीज और इंटरपोल के थ्रू 9 ऐसे वांछित जो बाहर थे उनको हमने डिपोर्ट या एक्सट्रेडिट करवाया है। और मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब यहाँ पे है, मैं आपके माध्यम से एक हमारे हरियाणा के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि हम ये समझें कि ये जो फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स हैं या जो भी हैंडलर्स हैं, इनका मेन पर्पस अपना है। ये आपकी वल्नरेबिलिटीज़, किसी लड़के की अगर गांव में कोई रंजिश होगी पारिवारिक या कोई स्कूल में किसी से तू मैमा होगी, वो इनको सोशल मीडिया में फॉलो करता है, फिर वो उनको कल्टिवेट करते हैं। ऐसे ही किसी को कच्चा लालच आ जाता है कि ब्रांडेड शूज़ देगा, ब्रांडेड टी-शर्ट देगा। आपके ऊपर तो मुकदमे हो रहे हैं और ये बाहर बैठे हुए हैं, फिर कभी आपको छोटे मुकदमे में घुसा देंगे, फिर पैरवी करेंगे, फिर किसी बड़े केस में ले जाएंगे। तो मैं आप सभी मीडिया साथी से ये माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी यंग बच्चे इनकी लॉजिस्टिक में हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंसिस में हेल्प कर रहे हैं, डेट ड्रॉप में हेल्प कर रहे हैं। तो मेरी सभी युवा बच्चों से अपील है कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। इनके कोई सोशल मीडिया, कोई फॉलोइंग करने से कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस को या एसटीएफ के साथ साझा कीजिए। सर, इसको क्रॉस फायरिंग में कितनी गोलियां लगी हैं, कोई पुष्टि हुई है? क्योंकि वो और क्या काफी सारे 7-8 उसको लगी थी साथ में, इसको रोमिल को कितनी गोलियां लगी क्रॉस? मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब तक FSL टीम, अब तक FSL टीम आ चुकी होगी और FSL टीम बताएगी कि कितनी गोलियां लगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
पर करीब करीब जो मेरे पास प्रिलिमिनरी नॉलेज है 25 से 30 दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसमें रोमिल की तरफ से भी, STF हरियाणा और दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से भी 25 से 30 और स्पॉट ये जो फरीदाबाद मंगेर फरीदाबाद से फतेहपुर बेरी जो दिल्ली का रोड है उसके बीच अब कितनी दूरी है ये मैं नहीं बता सकता। दिल्ली पुलिस हमारी तरफ से शुरू हुई है सर, दिल्ली पुलिस कह रही है क्रेडिट गो टू दिल्ली पुलिस, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जस्ट नाउ। अभी कर रहे हैं ना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उन्होंने क्लियरली कहा है, इट इज दी उन्होंने जॉइंटली तो कहा ही है, उन्होंने ये कहा है इट वाज द इनपुट ऑफ द STF की इंटेलिजेंस है, जो मैंने एक मैसेज पढ़ा है आप उसे क्लियरली पढ़ लीजिए। और STF और हमारे जैसे कि 376 मुकदमे की बात की, शाहबाद की, उसमें 10 अपराधी जो पकड़े हैं वो DSP अमन अम्बाला और ये करनाल यूनिट ने पकड़े हैं और विदिन 2 वीक्स हमने 10 बंदे उनके गिरफ्तार किए। जो 10 आरोपी पकड़े हैं उन पर किस प्रकार के पहले कोई मुकदमे है तो किस तरह के मुकदमे हैं? जो 10 आरोपी पकड़े गए हैं उन पे अगर मुकदमे हैं तो किस तरह के मुकदमे? आपराधिक पृष्ठभूमि में की मानी जा रही है सर। ये ऑपरेशन कितनी देर चला? मैं पहले उनका आंसर जो जो आप बता रहे हैं कि जो 376 केस है जिसमें शांतनु मर्डर हुआ, जिसमें हमने 10 अरेस्ट किए, उसका डिटेल्ड प्रेस नोट हर बंदे के खिलाफ कितने मुकदमे हम इसके बाद आपसे साझा कर देंगे। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अभी आप पूछ। सर इसका रोमिल का क्या बैकग्राउंड क्या है, कौन से गैंग से जुड़ा था, क्या है? देखिए रोमिल BA 10 पास है, बीकॉम सेकेंड ईयर में था और गैंग तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, ये फॉरेन बेस्ड इसके एसोसिएट थे जो, तो उनके साथ जुड़ा है। बाकी मैं फिर से आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि जैसे कि पास्ट में जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर रहे हैं हरियाणा में, हमने 9 गैंगस्टर्स को डिपोर्ट या एक्सीडेंट किया है, तो जो भी फॉरेन बेस्ड हैंडलर होगा हम बहुत जल्दी उसको भी इन मुकदमों में अरेस्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ऑडियो सर वायरल हुआ था, कुछ संबंध उससे मिला गया है ऑडियो से कि मेरी तरफ से मैंने इसको मारा है, बकायदा मोदी नारा लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग ने बल्कि ऑडियो वायरल किया था और इंस्टाग्राम पे बकायदा पोस्ट जांच हुई है। नहीं ऑडियो वायरल तो नहीं, पर मुझे ध्यान, बट हाँ मैंने पोस्ट जरूर देखी है। और इस मुकदमे में जो भी जैसे नोनी राणा था तो उसको मुलजिम बनाया है, और अगर जैसे ही तफ्तीश में ये 5 बंदे और पकड़े हैं हमने, जैसे तफ्तीश में आएगा हम सबके नाम खोलेंगे। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कब शुरू और कितनी देर सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली गई है उसके बारे में हम ऑलरेडी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको SP STF ने बताया कि दीज आर सम मिसक्रिएंट्स, सम फॉरेन हैंडलर्स हु आर, जो इसको सोशल मीडिया को यूज़ करके से गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं, तो उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी उनके सोशल मीडिया पेजेस को या फिर उनके पोस्ट को फॉलो करते हैं, हम उन लोगों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इस प्रकार से जो भी युवा उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं उनको भी एक सबक जाए और उनकी भी काउंसलिंग करी जाए। सर सवाल आपसे है कि जिस तरह से बड़े बड़े गैंगस्टरों को हरियाणा पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दी है, तो क्या इस पे बुलडोजर कार्रवाई होगी, क्योंकि हरियाणा में मोस्टली ये बड़ा वो होता है? देखिए जो बुलडोजर कार्रवाई होती है अब तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन कंसर्न्ड SPs या DCs देख सकते हैं, उसके अनुसार अगर इसमें होगा, जो भी हमें जरूरत होगी किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या हमारी हरियाणा पुलिस हो, वो पूरी उसमें कार्रवाई करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि इनको बिल्कुल रूट से खत्म करा जाए। 2 लाख का इनाम रखा था सर STF की तरफ से, वो क्रेडिट मतलब 2 लाख का बकायदा इनाम रखा था। सर गुप्त सूचना दी या एनकाउंटर था? गुप्त सूचना दी? देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक सूचना प्राप्त हुई और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल सर्विलेंस, डिजिटल फोरेंसिक, ये सभी का कॉम्बिनेशन। सर कितना समय लगा जो आरोपी पकड़े? कितनी देर चला सर ये ऑपरेशन? देखिए आप अगर पूरी हम रेकी की बात करें तो हम कल नाइट से ही हम सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशंस, तो आई कैन नॉट डिफाइन कि कितनी देर चला ये ऑपरेशन, क्योंकि कॉम्बिंग, सर्च, नाकाबंदी, कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। सर फायरिंग हुआ सर, जो फायरिंग की शूटिंग मैं देखो मैं वो भी कह रहा हूँ ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ भी पर्चा दर्ज होगा, जो FIR की कॉपी आएगी उसमें सभी ये चीज़ें लिखी होंगी, वो आपसे हम डिटेल प्रेस नोट में शेयर करेंगे। मामले में जो आरोपी पकड़े थे इनमें शूटर कितने हो गए? शूटर इसमें मैं दो हैं, एक रोमिल और एक शूटर। सर शांतनु के मामले में जो आरोपी पकड़े थे 6 दिन के रिमांड पे थे, उनसे पूछताछ में कुछ सामने आया कि शांतनु से किसी तरह की कोई फिरौती मांगी गई हो?
देखिए, इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन STF कर रही है, जिसमें जो 5 आरोपी पकड़े गए थे पहले, उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन करी गई। उन्हीं से हमें आगे से आगे लीड मिली, जिसमें फर्दर STF ने 5 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है और उनका रिमांड लेके हम उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन करेंगे कि असले कहाँ से आए थे और जो भी जो स्कूटर थी, बाइक थी, कहाँ से आई थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन STF के द्वारा और आपसे आगे शेयर करी जाएगी जब उन एक्यूज से इंटरोगेशन पूरा हो। सर, कोई महिला का भी जिक्र है सर इस केस में? कोई किसी आरोपी महिला, कोई ऐसा भी है, कोई पैसे कोई किसी को दिए है, क्योंकि कोई चर्चा चल रही है? इंद्री की महिला का नाम आया सर सामने, कोई नाम आया महिला का? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही होगा हम डिटेल्ड प्रेस नोट और अगर एक और प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़े तो भी गिरफ्तार किए हैं। 10 लोगों में किस प्रकार का आपसी संबंध था? वो एक गैंग से जुड़े थे या कुछ दोस्त थे? देखिए, अगर इन पूरे नेटवर्क का बताएं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है उसको पता ही नहीं होता किसको क्या देना। तो हम क्लियर, जो भी आप कह रहे हैं कि जो 10 बंदे हैं उनमें क्या रिलेशन था, पहले जानते थे, पहले वारदात में थे, ये सारी डिटेल आपको हम डिटेल प्रेस नोट में। सर, शराब कारोबारियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं, जगाधरी में उन्होंने ठेके नहीं दे रहे, तो हरियाणा में भी इसके पास भी कई ठेके थे। देखिए, रोमिल का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें 3 लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स के रिगार्डिंग उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की थी। तो मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ हरियाणा पुलिस की तरफ से, अपने DG साहब की तरफ से, ऑनरेबल CM साहब की तरफ से, कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ की फिक्र ना कीजिए। टारगेट हार्डनिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है और जैसे जैसे हमारी अचीवमेंट्स होती जाएंगी और वो उनको पता लगता रहेगा, दे विल फील कंफर्टेबल। ऐसी कोई बात नहीं। सर, कोई बरामदगी से रोमी से क्या किस चीज़ पे टायर बाइक में? तो स्पॉट पे ये बाइक पे था और एक बैग था। तो उस बैग से क्या बरामद हुआ वो जो इन्वेस्टिगेशन करेगा यूनिट दिल्ली पुलिस का, वो डिटेल देगा। रोमिल के साथ और भी था कोई? तो अकेला था रोमिल के साथ? कौन से हथियार? अभी तक अगर हथियार कौन से? हथियार तो बरामद जो अभी मुझे प्रिलिमिनरी बताया गया है कि एक चाइनीज मेड पिस्टल था। तो अब एग्जैक्ट वो कितने mm था, ये FSL आके वो डिटेल रिपोर्ट देती है, हम आपको शेयर कर देंगे। सर, जो विदेशों में बैठे जो गोली मारी गई थी वो कौन से हथियार से मारी गई थी? चर्चा है कि वो भी विदेशी हथियार था। बिल्कुल, वो 9 mm के हथियार से मारी गई। हथियार विदेशी नहीं था, वो था मतलब कंट्री मेड। अच्छा, सर, जो विदेशों में बैठे सर जो अपराधी हैं, क्या उन पर भी लगाम कसी जाएगी? मैंने वही बात की आपसे। देखिए, ये प्रोसेस होते हैं कि जिसमें काफ़ी कॉरस्पॉन्डेंस होती है और सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। तो हम STF में एक स्पेशल डेस्क है LOC RCM और डिस्ट्रिक्ट में इसमें काम कर रहे हैं। हमें जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी इंटरपोल नोटिस हो, रेफरेंसेज हो, हम अपने ILO के थ्रू हम ये कॉरस्पॉन्डेंस टाइम टू टाइम करते हैं। सर, CM साहब का मैसेज है, या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दें या बदमाशी छोड़ दें। उस स्टोरी पे कुछ एडवांस हरियाणा पुलिस एंड देखिए, जो भी ऑनरेबल CM साहब ने कहा है, हम पूरी मेहनत करेंगे CM सर के विजन को करने का। और जैसे जो आपने कहा, मैं भी वो चीज़ ऑनरेबल CM साहब की दोहराऊंगा कि जहाँ तो आप बदमाशी छोड़ो, जहाँ तो हरियाणा छोड़ो। शुक्रिया सर। एनकाउंटर का समय क्या था, किस समय हुई? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब FIR आ जाएगी उसमें सारी चीज़ें लिखी आफ्टर 4 AM। अब आफ्टर 4 AM क्या एग्जैक्ट टाइमिंग है वो मैं आपको बता। जगह कौन सी थी सर? जगह मैंने बता दिया, मंगेर, फरीदाबाद, दिल्ली थी, हरियाणा थी सर। अब वो जुरिडिक्शन मंगेर फरीदाबाद आउट से फतेहपुर बेरी दिल्ली की तरफ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कंफर्म हो गया, दिल्ली पुलिस को छोड़ दिया।